सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, धर्म के बहुत से स्वरूप होते हैं और कोई धर्म ऐसा भी होता है कि जब उससे बड़ा धर्म आ जाए तो छोटे वाले का महत्व कम हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा जलंधर की पत्नी जो थी, राक्षस था जलंधर, उसकी पत्नी पतिव्रता थी, लेकिन उसके पातिव्रत जो कि एक धर्म है, उसके कारण जलंधर मरता नहीं था और अनंत अपराध, पाप, अत्याचार सब कर रहा था। पतिव्रत धर्म का भगवान भी आदर करते हैं, लेकिन जो पतिव्रत धर्म का आदर करने वाले ठाकुर जी हैं, उन्होंने ही जलंधर की पत्नी का पातिव्रत नष्ट कर दिया था, क्योंकि उस पातिव्रत के द्वारा जलंधर के अत्याचार और पाप को बल मिल रहा था। ऐसे ही कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो उच्च धर्म के सम्मुख दब जाते हैं। पातिव्रत धर्म को मैं कमजोर नहीं बता रहा हूं, लेकिन वहां पर ठाकुर जी ने उसका विनाश करना ही उचित समझा था। मनुष्य को बुद्धि समझ नहीं सकती है पूरा, भगवान या भगवान के बहुत प्रियजन ही समझ पाते हैं। सतयुग में मोरध्वज ने जब अपने बेटे के सिर पर आरा चलाया होगा तो कितने लोग राजा को मूर्ख बताए होंगे, और भगवान ने तो उसको जीवित कर दिया, लड़के को भी, और राजा को अपना प्यार दिया। उसी नर क्षितिज शिवी महाराज ने कबूतर के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब अपने शरीर का मांस काट काट करके कबूतर के बराबर तौलना शुरू किया तो कोई भी राजा को बुद्धिमान नहीं समझ रहा था, लेकिन साक्षात धर्मदेव ने प्रकट होकर, भगवान ने प्रकट होकर के राजा को स्वस्थ कर दिया और अपनी भक्ति प्रदान की। भले ही कर्ण अत्याचारी के पक्ष में था, लेकिन कर्ण के उदार दान के सम्मुख भगवान कृष्ण प्रेम से भर जाते थे। भगवान कृष्ण विजयी बनाना चाहते थे अर्जुन को, यह सत्य है, लेकिन कर्ण का बहुत आदर करते थे। और भक्तों, कर्ण के सम्मुख जब याचक बन करके इंद्रदेव आए हैं और कवच कुंडल मांगा है, तो कर्ण को क्या पता नहीं था कि कवच कुंडल देने पर उसके प्राण चले जाएंगे, लेकिन प्रसन्नता से दे दिया। यदि कर्ण के सम्मुख उस समय दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र या उनके समर्थक लोग होते तो कहते तू पागल हो गया है, ये धर्म नहीं अधर्म कर रहा है। किंतु धर्म के तत्व को समझना बड़ा मुश्किल होता है भक्तों। कर्ण ने जानबूझ करके अपने प्राण दे दिए, किंतु अपनी उदारता को नहीं नष्ट होने दिए। उनको पता था कवच कुंडल देने पर प्राण चले जाएंगे। मैं ये सब इसलिए आपको याद करा रहा हूं कि जिससे उस महान धर्म को कुछ हम समझ सकें जो सीता सहचरी मैया करने जा रही थी। कल आप श्रवण किए थे कि राजा के यहाँ
संकट काल देख करके पीपा गए थे निर्णय देने के लिए कि उस नारी का वास्तविक पति कौन है, और निर्णय दे दिया उन्होंने, प्रेत को दंडित किया, वो हम सुना चुके हैं। और उसी समय कुटिया में आए हुए संतों के भोजन की कोई व्यवस्था नहीं होने पर सीता सहचरी जब गई हैं भिक्षा लेने के लिए, तो एक बनिया ने कहा कि मैं तो राशन खूब दे दूंगा, लेकिन इतनी सुंदरी तुम हो तो रात को मेरे पास आओ, रहो मेरे पास, सज धज कर आना। महाराज सीता सहचरी ने इन संतों की सेवा के धर्म को कितना ऊंचा माना कि यह समझना बहुत मुश्किल है कि अपने पातिव्रत को भी, अपने सतीत्व को भी अर्पण कर दिया। मन से तो अर्पण कर ही दिया था, बाद में ठाकुर जी ने रक्षा की, वो अलग बात है। और उस बात को सुन करके कि उस बनिया के यहाँ रात को जाना है, राशन ला चुकी थी, संतों को भगवान को भोग लगा, संत लोग प्रसाद पाए, पीपा भक्त ने भी प्रसाद पाया, और राजा पीपा नाराज नहीं हुए, प्रसन्न हुए। उस धर्म के तत्व को वो समझते थे। सायंकाल दिए गए वचन के अनुसार श्रृंगार करके सीता सहचरी जब उस बनिया के पास जाने को तैयार हुई तो उसी समय वर्षा आ गई। और संतों का तो कहना है कि वर्षा नहीं, वस्तुतः इन भक्तों का स्नेह ही था। जहां तहां कीचड़ हो गए और कैसे जाएं, श्रृंगार बिगड़ने का भय हुआ। जिसके पास जा रही हूं उसको धोखा नहीं देना था। तब पीपा भक्त की ऊंचाई को कैसे हम लोग समझ पाएंगे भक्तों, कि पीपा भक्त ने कहा सहचरी सीता जी से कि देवी अपनी संत सेवा में मुझे भी शामिल कर लो। तुमने अपनी लोकोत्तर संत सेवा निष्ठा से अपने को तो कृतार्थ कर ही दिया, अपने को तो कृतार्थ कर लिया इस सेवा निष्ठा में से। अब मुझे भी अपने शरीर को सफल एवं धन्य कर लेने दो। तुमने तो अपने मिट्टी के शरीर से अपार महान पुण्य धर्म का अर्जन किया है। अब तुम मेरे कंधे पर बैठकर चलो, जिससे तुम्हारे चरणों में कीचड़ नहीं लगे, नहीं तो उसके यहाँ जाना इस तरह से उचित नहीं होगा। तो महाराज संत सेवाव्रती सिर माथे चढ़ाने लायक होते हैं, ये बात कठिन है समझना। तुम मुझसे बहुत आगे निकल गई हो, पीपा भक्त ने कहा। और ऐसा कहते हुए उन्होंने सीता सहचरी को कंधे पर चढ़ा लिया और महाराज उस बनिया को प्रसन्न करने के लिए दोनों लोग चले हैं, जिसने इस शर्त पर राशन दिया था कि रात को तुम मेरे पास आओगी, इस प्रकार से। और पीपा जी ने इन्हें ले जाकर उस बनिया के द्वार पर उतार दिया और ये भीतर चली गई और पीपा जी बाहर रहे और द्वार से थोड़ा कुछ हट करके बैठे, बिल्कुल सामने नहीं बैठे जिससे दिखलाई न पड़े। और भक्ता के पवित्र दर्शन, अब आप विचार करिए, ये सीता सहचरी कोई साधारण माता थोड़ी थी, महान उच्च कोटि की संत थी। और इनका जब पवित्र दर्शन उस वासना पीड़ित वैश्य पुत्र को मिला है, तो उस पवित्र दर्शन एवं अधिक देर तक उनका चिंतन करने के कारण और उसके दिए हुए अन्न के द्वारा भगवान को भोग लगा था और संतों की सेवा हुई थी, तो अन्न के संत सेवा में लगने से महाराज उस वैश्य पुत्र की बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी। अतः मुख पर दृष्टि नहीं डाला, सीता सहचरी के मुख पर दृष्टि न डालकर उनके श्री चरणों पर दृष्टि पड़ी उसकी। और माता के सूखे चरणों को देखकर उसने कहा, माता जी। अब उसके मुख से देखे माता जी शब्द निकला।
माता जी आप कैसे किस सवारी से आई हैं कि आपके चरण भीगे भी नहीं? तो सीता सहचरी माता ने उत्तर दिया कि स्वयं श्री स्वामी जी अर्थात हमारे पतिदेव महाराज अपने कंधे पर बिठा कर लाए हैं। मैं फिर से आपसे विनती कर रहा हूँ कि ये धर्म समझ में नहीं आवे तो आप कृपा करके क्षमा कर देना मुझको जो मैं सुना रहा हूँ, और समझ में आएगा तब तो आपको भक्ति प्राप्त होगी। फिर पूछा है उसने कि जो आपके पतिदेव महाराज कंधे पर लाए हुए कहाँ हैं? तो सीता सहचरी माता ने कहा देखो बाहर द्वार पर कहीं बैठे होंगे। वो मन में अत्यंत डर गया और बाहर आकर स्वामी जी के चरणों में गिर गया, अर्थात पीपा भक्त के चरणों में गिर गया वो वैश्य पुत्र, और रोने लगा और रोते हुए कहने लगा कि आप कृपा करके राजदंड और यमदंड से मेरी रक्षा कीजिए। बात ये थी भक्तों की उस व्यक्ति के अन्न से भगवान को भोग लगा था और इतने संत लोग प्रसाद पाए थे, और भगवान की कृपा भी तो हुई इन संतों के माध्यम से। वो बोलने लगा पीपा भक्त से कि आप तो कुटिल जीवों को भी सुख देने वाले हैं, आप मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, मुझे माफ करिए। श्री पीपा जी ने कहा आप अपने मन में किसी प्रकार की शंका या भय नहीं करें, निसंकोच एवं निडर होकर अपना काम करें। महाराज ये पति पत्नी महान धन्य थे, इनके विषय में समझना बताना कहना बहुत कठिन काम है, और इस धर्म को संत सेवा रूपी धर्म को कितना ये उच्च स्थान दे रहे हैं कि इन्होंने कहा कि उस वैश्य पुत्र से कि आपने हम लोगों के साथ बड़ा भारी उपकार किया है, नहीं तो सब संत लोग भूखे रह जाते हैं। अरे जिस धन के वास्ते सहोदर भाई भी परस्पर लड़ते मरते हैं, वो धन आपने बिना कुछ रुक्का लिखाए अर्थात बिना कुछ कागज पर लिखाए संतों की सेवा के लिए दे दिया। आप तो बड़े उदार हैं। पीपा भक्त की जगह कोई दूसरा होता तो कहता कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इस थोड़े से राशन के बदले ऐसी गंदी बात कर दिया तूने। मैं समझ जो सामान्य लोगों की उसकी बात मैंने कर दिया। आप फिर से पीपा और सीता सहचरी माता के उच्च कोट के भक्ति में समर्पण और बलिदान के उन भावों को समझने की कोशिश करिए। वो बता रहे हैं, पीपा भक्त जी कह रहे हैं कि आपने तो कोई लिखा पढ़ी भी नहीं की और आपने सब दे दिया। इस उपकार का बदला हम लोग शरीर से तुम्हारी सेवा करके भी नहीं चुका सकते हैं। महाराज वो बनिया जो था लज्जा एवं ग्लानि के मारे दबा मरा जा रहा था। वो चाहता था कि धरती फट जाए तो हम उसमें समा जाएं, हमारे जैसा पतित कौन होगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और पश्चाताप से पापों का प्रायश्चित हो चुका था। उसे अति दुखित देख करके पीपा जी ने दया की, उसे अपना शिष्य बनाया, क्योंकि वो बार बार रोकर कह रहा था कि अब मैं वो नहीं हूं जो पहले था। अब मेरे मन से वो बात बहुत दूर चली गई। अब मैं आप लोगों का सच्चा शिष्य हूँ, सेवक हूँ, भक्त हूँ, इसलिए अपने चरणों में मुझे आश्रय दे दीजिए। इसलिए शिष्य बना लिया उसको, क्योंकि उसके अंदर शिष्यत्व जागृत हो गया था, उसका जीवन पवित्र हो गया था, उसकी बुद्धि सदा के लिए शुद्ध हो गई थी, भागवत भक्ति पाकर वो कृतार्थ हो गया था।
और महाराज इन लोगों को आश्रम तक पहुंचाने आया, वो बड़े भाव से दंडवत करते करते। भक्तों, इस धर्म को तो समझना बहुत मुश्किल है ना। कई लोग तो इसको अधर्म ही मानेगा, धर्म मानेंगे नहीं, अधर्म मानेंगे। और सामान्य लोगों के लिए तो वही बात है कि इसको धर्म नहीं मान सकते। और ऐसे लोगों ने देखा है कि पीपा जी ने कंधे पर चढ़ाकर सीता सहचरी को बनिया के घर पहुंचाया है, तो इसकी गांव भर में चर्चा चलने लगी। चर्चा का मतलब अच्छी चर्चा नहीं, निंदा के रूप में। और धीरे धीरे राजा सूर्य सेनमल के कानों में भी ये बात पड़ी, जो शिष्य था पीपा भक्त का। लेकिन कहाँ इतना उतरा, इतना बड़ा उदार और ज्ञान भक्ति में हृदय होता सबका। भक्ति विमुख ब्राह्मण थे जो अधिकतर थे ऐसे। क्षमा करना, विप्र समाज की निंदा के लिए नहीं, लेकिन सत्य तो बताना पड़ेगा। भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने एवं द्वेषी भाइयों ने भरी सभा में इन दोनों की खूब निंदा की, जोर जोर से उल्टा बोले, और इस आचरण को बिल्कुल शास्त्र के विपरीत बताया और कहा इससे आपकी प्रतिष्ठा में हानि हुई है, क्योंकि आप उनके शिष्य हैं। ये बात मैं सुना रहा हूं, जो राजा था ना सूर्य सेनमल, उसके घर की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो राजा शिष्य था, इसलिए सब बड़े बड़े पंडित लोग कहने लगे कि आपकी प्रतिष्ठा की हानि कर दी आपके गुरुदेव ने, इसलिए आप अब उनको गुरु मत मानिए। और कहा राज भंडार से पर्याप्त सीधा सामान वे मंगा सकते थे, उन्होंने ऐसा कदापि नहीं उनको करना चाहिए था जैसा उन्होंने किया है। राजा के मन में भी भक्तों यही बात आ गई। राजा सोचने लगा मेरे पास धन की कहाँ कमी, मुझसे कहते तो मैं राशन दे देता। ऐसी घृणित बात को, ऐसी उस वैश्य पुत्र की गंदे शर्त को क्यों स्वीकार कर लिया उन्होंने। और कारण यही था भक्तों कि भक्ति का रहस्य अभी तक राजा की समझ में नहीं आया था। भक्तों, इसी समझ की गड़बड़ी के कारण राजा सूर्य सेनमल जो था, जो कि पीपा जी का शिष्य था, उसको अपने गुरुदेव में जो प्रीति थी वो घट गई। पहले जैसे उसकी प्रीति नहीं रही, वो तो गुरुदेव को ही गलत मानने लगा। और महाराज ऐसे लोगों की कमी नहीं दुनिया में कि अपनी बुद्धि को बड़ी मान करके गुरुदेव को छोटा मानने लग जाते हैं और अपने को बहुत समझदार मानने लग जाते हैं। तो गुरुदेव में प्रीति घट गई, वो गुरुदेव को अपनी बुद्धि के सम्मुख बहुत शुद्ध समझने लगा। और अंतर्यामी भक्त, भगवान के प्रिय भक्त पीपा जी तो सब जान गए, लेकिन अब उनको उस शिष्य को संभालने की मन में आई कि इसको संभालने नहीं तो नर्क चला जाएगा। ये गुरु के लिए गंदा भाव इसके मन में आ गया। और शिष्य को समझाने के लिए, उसके हृदय में भक्ति को स्थिर करने के लिए पीपा भक्त जी महाराज चले हैं कृपा करके। जैसे अंधे आदमी को अपने गांव का रास्ता मालूम रहता है, वहां वो घूम फिर करके भी अपना काम चला लेता है, परंतु दूसरे गांव को उसे जाना हो तो केवल रास्ता बताने से काम नहीं चलता है, उसकी लाठी पकड़कर उसे उस गांव तक पहुंचाना पड़ता है। उसी प्रकार संसार के लोगों को संसार की राह तो मालूम है, लेकिन परम धाम जाना है तो केवल साधन संकेत से काम नहीं चलता, उसे तो पग पग पर संभालना होगा, तभी वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा, अन्यथा बीच में ही भटकता रहेगा। पीपा भक्त ने विचार किया कि यदि राजा को नहीं संभालते हैं तो हम गुरु धर्म से च्युत हो जाएंगे और वो नास्तिक हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। अतः राजा द्वार पर पहुंचकर द्वारपालों के द्वारा अपने आगमन की सूचना दी और राजभवन से राजा ने कहला भेजा कि इस समय पूजा कर रहा हूं,
अभी मैं नहीं आ पाऊंगा, कुछ देर बाद आऊंगा। तो ये सुन करके पीपा भक्त ने कहा, राजा बड़ा मूर्ख है महाराज, ये भले ही राजा भटक गया था, लेकिन ये शब्द पचाने के लिए भी तो बुद्धि सही चाहिए, नहीं तो ये किसी को कह दो तो नाराज हो जाएगा। पीपा भक्त ने कहा, राजा बड़ा मूर्ख है, मोची के घर पर बैठकर जूते गांठ रहा और कहता मैं सेवा पूजा कर रहा हूं। राजा ने द्वारपाल के मुख से जब ये बात सुनी तो दौड़ कर आया और गुरु चरणों में गिर गया, क्योंकि मन से वही कर रहा था वो। राजा मन से मोची के द्वार पर टूटे जूते को गठवाने गया था, क्योंकि जूता उसका टूट गया था, तो मन से वही कर रहा है और बैठा भगवान की पूजा के लिए। तो स्वयं ही गांठने का भाव उभर आया था उसके मन में जूता ठीक कराने का। और राजा से श्री पीपा जी ने कहा, शरीर को सेवा में और मन को अन्यत्र, वो भी नीच कर्म में रखना। अरे मैं यहाँ तुम्हारे द्वार पर खड़ा रहूं और तुम जूता ठीक करते रहो, गांठते रहो, ये कौन सी नीति है? भगवत चरित्र अथवा मेरा कोई व्यवहार तुम्हारी समझ में नहीं आता है तो तुम्हें आकर मुझसे पूछना चाहिए कि महाराज जी ऐसा कैसे आप लोग कर रहे हैं, न कि मन में अश्रद्धा करके घोर अज्ञान अंधकार में प्रवेश करें। अरे तुम्हारी बुद्धि नहीं समझ सकती थी तो इस बात को आकर हमसे पूछते। तुमने अपनी श्रद्धा को बिगाड़ करके अपने रास्ता को नरक में जाने वाला बना लिया। राजा मन ही मन पछता रहा था कि हम सर्वज्ञ गुरु को गलत समझने लगे थे। अपराध क्षमा करके आज्ञा पालन करने की बात मन में दृढ़ कर रहा था। उस राजा के महल में एक अत्यंत रूपवती परंतु बंध्या रानी थी। उसमें राजा की विशेष आसक्ति जान करके पीपा जी ने कहा, तुम शीघ्र उस रानी को मेरे पास ले आओ। और सोच संकोच से ग्रस्त त्रस्त और राजा महल की ओर डगमगाता हुआ चला और रानीवास में प्रवेश करते उसे भयंकर सिंह के दर्शन हुए। डर के मारे न आगे जा सकता था न पीछे भाग सकता था। वो सोचा भागूंगा तो शेर मार देगा, आगे जाऊं कैसे, शेर खड़ा है। और दूसरे क्षण वो अंतर्धान हो गया, सिंह अंतर्धान हो गया। और राजा जैसे तैसे रानी के पास पहुंचा, जो रानी बंध्या थी, जिसके बच्चे नहीं होते थे। महाराज उसने देखा उस बंध्या रानी के पास में तुरंत का पैदा हुआ एक बच्चा है। अब राजा की समझ में आया कि इसके तो पेट में बच्चा था ही नहीं, बच्चा कहाँ से पैदा हो गया और सिंह कहाँ से आ गया हमारी महल के अंदर। तब उसने समझ लिया गुरुदेव में अपार सामर्थ्य है और ये सब उन्हीं की लीला है। वे बंध्या को पुत्र दे सकते हैं, महल को वन बनाकर सिंहों का निवास करा सकते हैं। महाराज अविवेक जन्य दुष्ट भाव को मारने के लिए गुरुदेव हमारे सिंह हैं। सभी स्त्रियों को जगत जननी का स्वरूप मानकर गुरुदेव भगवान शिशु बन करके इसके पास में आ गए थे और भाग करके गुरुदेव के चरणों में पड़ करके कहने लगा, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। पृथ्वी पर पड़कर राजा साष्टांग दंडवत कर रहा है। तब प्रसन्न होकर के पीपा जी वहीं प्रकट हो गए जहां से वो पुकार रहा था और राजा को प्रेम से फटकारते हुए बोले, कहो पहले वाला रंग कहाँ गया, जब तुमने लोक लज्जा और मोह का परित्याग करके सारा राज्य और सारी रानियां मुझे अर्पण कर दी थी। उस समय जो श्रद्धा थी वो कहाँ चली गई? अब तुम सीता सहचरी और मेरे व्यवहार को न समझ करके गुरु भक्ति से विमुख हो गए थे। अरे तुम हमसे पूछते आ करके। राजा रोने लगा। वो कहा, प्रभु हम रजोगुणी जीव हैं, कुसंग और अज्ञान से हम भ्रमित हो गए थे, आप हमारी रक्षा कर लीजिए।
भक्तों, गुरुदेव बहुत दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं, शिष्य की गलतियों को सुधारते हैं। लेकिन भक्तों, शिष्य भले ही उस समय भटक गया था, फिर भी गुरुदेव के प्रति उसके मन में आदर का भाव छिपा तो था ही। किंतु कई तो ऐसे बिगड़े हुए होते हैं कि बस अपने को ही बहुत बड़ा ज्ञानी समझकर गुरुदेव को ही निंदनीय समझते रहते हैं। लेकिन राजा इतना पतित नहीं था, इसलिए राजा के अंतःकरण को गुरुदेव ने पवित्र करके, गुरुदेव अर्थात पीपा भक्त ने पवित्र कर दिया उस राजा सूर्यसेन मल के हृदय को, और उसे अनन्य भक्ति का उपदेश दिया। वो राजा के मन में भक्ति को स्थिर कर दिया गुरुदेव पीपा भक्त ने, और इसके बाद फिर अपने आश्रम को वापस लौट करके आए, और राजा के हृदय में फिर से गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव पवित्र रूप से स्थिर हो गया। अर्थात उसके मन की जो नासमझी थी वो दूर हो गई, और भक्ति फिर से उसके हृदय में विराजमान हो गई। गुरु भक्ति भी उसके हृदय में लहराने लगी, और प्रभु भक्ति भी लहराने लगी। ये गुरुदेव ने कृपा करके इस भटके हुए शिष्य को संभाल लिया था। और अब महाराज जी अपने आश्रम में पीपा भक्त जी विराजमान हैं। हम लोग गुरुदेव भगवान श्री रामानंद जी के प्रिय शिष्य पीपा जी और सीता सहचरी मैया को प्रणाम कर रहे हैं। आगे चरित्र हम फिर सुनाएंगे। आज गुरुदेव भगवान को और इन महान पीपा भक्त और सीता सहचरी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय, जय श्री राधे।